1999 में एक मुस्तकबिल का आर्किटेक्ट पैदा होता है, एक ऐसे घराने में जहां हर तरफ मैमार ही मैमार थे। उसका वालिद आर्किटेक्ट, उसका ताया आर्किटेक्ट, चचा आर्किटेक्ट, कजन्स आर्किटेक्ट। ये बच्चा अक्सर अपने बाबा को देखता था, झुके हुए ड्राइंग बोर्ड पर बड़ी बड़ी A1 शीट्स पर बारीक लकीरें खींचते हुए, और इस बच्चे को ड्राइंग से ज्यादा उन पेंसिल से मोहब्बत थी। वो टक-टक वाली पेंसिल, उस जमाने में वो पेंसिल बहुत खास होती थी। वो पेंसिलें लेने के लिए अक्सर बाबा के स्टूडियो में चला जाता था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता और दरवाजे की आवाज आती तो बाबा गुस्से से कहते, उस आवाज ने मेरी पूरी शीट खराब कर दी, अब मुझे दोबारा शुरू करना होगा। एक दिन उस बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप सिर्फ लाइंस ही तो लगाते हैं, इतनी खामोशी क्यों चाहिए, इतना सोचना क्यों? बेटा, डॉक्टर से जब घालती होती है एक बंदे की जान जाती है। अगर मुझसे एक लाइन घालत लग गई तो पूरे खानदान की जान जा सकती है। लेकिन बाबा, आप सोचते क्या हैं? बेटा, मैंने एक घर डिजाइन किया है। अब मैं चोर बन जाता हूँ और इस घर में चोरी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे रास्ता मिलता है मैं वो बंद कर देता हूँ। फिर मैं मरीज बनता हूँ, फिर बच्चा, फिर बूढ़ा, फिर अजनबी। इस तरह मैं इस इमारत का मुआयना करता हूँ। और इस लम्हे वो बच्चा समझ गया, एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए पहले उसे बाहर से देखना पड़ता है। वही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लेता है, ये सोच लेकर कि आर्किटेक्चर सिर्फ बॉक्स की अंदर की दुनिया है। लेकिन पहले सेमेस्टर के पहले दिन टीचर असाइनमेंट देता है और कहता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बच्चा रुक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जब हमें 5 साल पढ़ने के बाद बॉक्स की अंदर जगह डिजाइन करनी है तो आउट ऑफ द बॉक्स क्यों सोचें? हर प्रोजेक्ट में यही सवाल पूछा जाता है। सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होगा, साइट एनालिसिस कहाँ है, अर्बन कॉन्टेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल अप्रोच क्या है। और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा एक सोसाइटी ओरिएंटेड मैमार बन जाता है। ईयर 2023, ग्रेजुएशन डे। इस बच्चे के हाथ में डिग्री है और दिल में ये वादे, मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, कम्युनिटी के लिए काम करूंगा, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाऊंगा, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाऊंगा, अमीरों से ज्यादा पैसे लूंगा, गरीबों से कम, और मस्जिदें तो मुफ्त में डिजाइन करूंगा इंशाल्लाह। और जब वो ये सब करने के लिए दफ्तर ज्वाइन करना चाहता है तो उसके वालिद कहते हैं, जाओ पहली 2 इयर्स इंटर्नशिप करो, फिर ऑफिस आना। फिर उसे इंटर्नशिप मिलती है और उसे उस मेहमान के साथ काम करने का मौका मिलता है जिसे वो यूनिवर्सिटी के जमाने से अपना आइडियल समझता था। वहां वो सीखता है कि असल आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर दूसरे साल दूसरी फॉर्म में जाकर वो सीखता है कि प्रोजेक्ट कैसे लिया जाता है और कैसे डिलीवर किया जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो 5 साल वाली बातें भूलने लगता है। आर्किटेक्चर फॉर कम्युनिटी बदल कर हो जाता है आर्किटेक्चर फॉर क्लाइंट्स। और आज वो अपने वालिद की फॉर्म संभाल रहा है, उसी इनसाइड द बॉक्स माइंडसेट के साथ जो वो पहले दिन लेकर आया था। 5 साल की तालीम उसे बदल ना सकी।